वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं मैक्सिमम ऑफ एन एरे का। तो आपको मैंने बताया है कि एक जो प्रॉब्लम होती है वो अपनी सब प्रॉब्लम्स में टूटती जाती है और आपकी जो सब प्रॉब्लम्स होती है वो सेम पीस ऑफ कोड को रिपीट करती हैं जो आपकी प्रॉब्लम में हम लोग लिख देते हैं। और ऐसा कब तक चलता रहता है? जब तक आपका बेस केस हिट नहीं हो जाता। आपके पास में स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंडेक्स इनिशियली आपके पास में ज़ीरो है, तो ये होगी आपके पास में प्रॉब्लम, ये हो गया आपके पास में प्रॉब्लम। और उसके बाद में आपके पास में इंडेक्स इक्वल टू 1 आएगा, इंडेक्स इक्वल टू 2 आएगा, इंडेक्स इक्वल टू n-1 तक चलेगा। ठीक है, या तो हो सकता है कि n तक जाए, डिपेंडिंग कि हमारा बेस केस क्या बनता है। तो ये आपके पास में सब प्रॉब्लम हो गई, ये आपकी सब सब प्रॉब्लम आ गई, ये आपके पास में सब 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 प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब इस वाली चीज़ को भी मैं सब प्रॉब्लम ही बोल रहा हूँ, इस वाली चीज़ को भी मैं सब प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास मेन चीज़ तो मेरे पास में प्रॉब्लम ही है। और जो मेरी सब प्रॉब्लम हो या फिर सब सब प्रॉब्लम हो या फिर सब 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 प्रॉब्लम हो, ये सेम कोड रिपीट करने वाली है जो मैं इंडेक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए लिखने वाला हूँ। ठीक है, इनिशियली मेरे पास में इंडेक्स इक्वल टू ज़ीरो है, ये मैंने आपको बता दिया, वो मेरी प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले मेरे पास में जो कंट्रोल होगा वो इंडेक्स इक्वल टू ज़ीरो पे होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेरी अप्रोच ये रहने वाली है कि मैं पहले लास्ट तक चले जाऊँ, किसी तरीके से लास्ट तक चले जाऊँ, लास्ट इंडेक्स तक चले जाऊँ, और उसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यू हो मैं उसको अगली वाली वैल्यू से कंपेयर कर दूँ, और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा ना, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसको मैं यहाँ पर भेज दूँ। ठीक है, फिर इस वाली वैल्यू को और यहाँ से जो आंसर आए उसको मैं कंपेयर करूँ, और उसके बाद में मैं उस वाले रिज़ल्ट को एरे ऑफ 1 से कंपेयर कर लूँ एंड अपने आंसर से कंपेयर कर लूँ। ठीक है, अपने आंसर से कंपेयर कर लूँ, फिर इन दोनों का जो भी मैक्सिमम आएगा मैं उसको एरे ऑफ ज़ीरो से कंपेयर कर लूँ, और उसके बाद में जो भी विनर आएगा एरे ऑफ ज़ीरो का और आंसर का, उसको मैं रिटर्न कर दूँगा, तो वो मेरे पास में पूरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में इंडेक्स इक्वल टू ज़ीरो पर कंट्रोल है, फिर कंट्रोल आया है इंडेक्स इक्वल टू 1 के पास में, इंडेक्स इक्वल टू 2 के पास, इंडेक्स इक्वल टू 3 के पास, इंडेक्स इक्वल टू 4 के पास, या फिर मैं कह दूँ इंडेक्स इक्वल टू n-1 के पास में। अब आप ये करोगे कैसे, मैंने आपको पहले भी बता चुका है। अगर आप अगर आप प्रॉब्लम को ये कहते हो कि भाई सब प्रॉब्लम पर मेरे को जाना है, उसके लिए आपने पहली स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट कर दिया हुआ है, तो जो आपकी सब प्रॉब्लम होगी वो तो सेम कोड ही एग्जीक्यूट करने वाली है, तो आपकी सब प्रॉब्लम जो होगी वो सब प्रॉब्लम पे आ जाएगी। और जबकि सब प्रॉब्लम होगी वो भी सेम कोड ही चलाने वाली जो आपने प्रॉब्लम में लिखी होगी, तो फिर आपकी सब प्रॉब्लम होगी वो आपकी सब प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही करते करते हम लोग लास्ट तक पहुंच जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहली स्टेटमेंट का काम। अब आपको ये देखना है कि ये जो आखिरी वाली स्टेटमेंट है इसको तो आपको सीधा रिटर्न कर देना है। अब आपके पास में जो फंक्शन की कॉल है वो इसके पास में है, यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1, इसके पास में कॉल है, और इस यहाँ पर हमें करना क्या है, सिंपली रिटर्न कर देना है इस वाले इंडेक्स के पास में। अब मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास में जो कंट्रोल है वो इस पे आ गया। ठीक है, ये सेकंड नंबर के पास में आ गया, ये हो गया ख़त्म। ठीक है, ख़त्म हो गया, पर इसने एक वैल्यू को रिटर्न किया था, अपनी वैल्यू को, लास्ट इंडेक्स ने अपनी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक है, और सेकंड लास्ट इंडेक्स ने इस वाली वैल्यू को रिसीव कर लिया एक वेरिएबल में जिसका नाम है मीज़ा, ये देखो यहाँ पर रिसीव कर लिया। अब मीज़ा में यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे 10, 30, 15, 50, 60, 110। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, 50, 20। तो मीज़ा की वैल्यू जो है वो मेरी अब हो चुकी है 110। ठीक है, 110। मीज़ा की मेरी वैल्यू हो चुकी है 15, 25। ठीक है, अब मीज़ा की वैल्यू हो चुकी है 25। ठीक है, अब मैं कंपेयर करूँगा 60 और 25 को। 60 और 25 में कौन बड़ा है, आपको क्या लगता है कौन बड़ा है?
60 बढ़ा है, सही है। तो फिर मैंने कंपेयर कर लिया यहाँ पर 50, 25 को और 60 को, और ये वाली स्टेटमेंट होगी फॉल्स, तो ये हो गया हमारे पास में रिटर्न क्या हो गया मेरे पास में 60 रिटर्न हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास में कंट्रोल आ गया, ठीक है। ये थर्ड नंबर ये हो गया ख़त्म। अब मीज़ा की वैल्यू जो है वो हो चुकी है मेरे पास में कितनी 60 हो चुकी है। मीज़ा पहले मेरे पास में था 25, फिर वो अपडेट होकर के 60 हो गया। अब देखते हैं 60 और 20 में कौन बड़ा है। 60 और 20 में मेरे पास में बड़ा है 60, तो मैंने वापस रिटर्न कर दिया 60। फिर उसके बाद में मेरी ये वाली आइट्रेशन ख़त्म हो गई, लूप ख़त्म हो गया, और मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर, ये हो गया ख़त्म। अब मीज़ा की मेरी वैल्यू अभी भी 60 चल रही है, और मैंने 50 और 60 को कंपेयर किया, तो कौन बड़ा था, 60 बड़ा था। तो अभी भी मैंने 60 को ही आगे भेज दिया, और ये भी हो गया ख़त्म। और यहाँ पर कौन बड़ा है, 10 और 60 में 60 बड़ा है, तो फिर मैंने 60 को ही कर दिया रिटर्न, ठीक है। तो मेरे पास में इस पूरी प्रॉब्लम का आंसर हो गया 60। अब आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, जल्दी से सम अप कर देता हूँ। एक प्रॉब्लम होती है जिसकी आपको सब प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है आपके पास में इंडेक्स इक्वल टू 0। आप जो भी कोड लिखने वाले हो इंडेक्स इक्वल टू 0 पर, वही वाला कोड बाकी सब में रिपीट होता जाएगा जब तक बेस केस हिट नहीं हो जाता। बेस केस आपने बना लिया था कि n-1 पर होगा। n-1 क्या करेगा, रिटर्न कर देगा अपनी वैल्यू को, जो उसने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करके आपको एक रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करके रिज़ल्ट मिल जाएगा। एक्चुअली इसको सॉल्व करके आपको एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये रिज़ल्ट क्या होगा, यहाँ पर जो भी यहाँ से आपको जो भी वैल्यू मिलने वाली है वो इन सब का मैक्सिमम होगी इन सब की, ठीक है। मैक्सिमम होगी इन सब की। और आपको करना क्या होगा कि आपको इस मैक्सिमम वैल्यू को और एरे एट इंडेक्स 0 इसको कंपेयर करना होगा, और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा आप उसी चीज़ को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। उसी चीज़ को आप रिटर्न कर दोगे। तो वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी, और दिस इज़ व्हाट इट इज़।